हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम संस्कृत नाटकों के विदूषक के बारे में। किसने कौन सा नाटक लिखा है, नाटक के लेखक कौन है, ये पूरी जानकारी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इत्यादि संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक है संस्कृत नाटकों के विदूषक। एक तरफ ये नाटक हैं, ये आपके विदूषक हैं कि नाटक में कौन सा विदूषक है। तो सबसे पहला नाटक आपका कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है आपके कालिदास ने। ये क्या है, नाटक है। इसके लेखक जो है कालिदास हैं। और दोस्तों देखिए, कालिदास जी का जो स्थान भारत में ही नहीं अपितु विश्व में इनका प्रथम स्थान है। नाटकों के विषय में इनका प्रथम स्थान है आपका कालिदास का। तो कालिदास जो हैं श्रेष्ठ महाकवि हैं, उत्तम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और बता दूं आपको कालिदास के बारे में कि कालिदास जी जो थे ये शिव के उपासक महाकवि कालिदास जी उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। यानी कि शिव के उपासक थे कालिदास। ठीक है। और ये उज्जैनी के एक राजा थे विक्रमादित्य। इनकी सभा में नवरत्नों में से ये एक थे, ये कवि थे। ठीक है। और इनके समय जो है, इनके समय के बारे में अगर कहा जाए तो कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, इनका कालिदास का जो जन्म है दोस्तों, इनका ईसा पूर्व जो है, इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। ठीक है, प्रथम शताब्दी माना जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। और ये इनके आश्रयदाता, ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि कालिदास आश्रयदाता कौन से थे। तो आश्रयदाता जो थे वो थे विक्रमादित्य। कौन थे, विक्रमादित्य इनके आश्रयदाता थे। किसके, कालिदास के। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों कालिदास जी का जो जन्म है ये हुआ था, इनका मालव की राजधानी उज्जैनी में इनका जन्म हुआ था। कालिदास का जन्म जो हुआ था उज्जैनी में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। क्या नाम था, विद्योत्मा। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था, ये बात भी आप नोट कर लेना। ठीक है, विद्योत्तमा किसकी पत्नी का नाम था, कालिदास की पत्नी का नाम था। और ये देखिए बचपन में ये मूर्ख थे, ये आपको सबको पता है। इनकी जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद में जब विद्योत्तमा को पता पड़ा कि मेरे पति महामूर्ख हैं तो उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया और कहा था कि जब तक आप विद्या प्राप्त करके नहीं आओगे मैं जो है आपको स्वीकार नहीं करूँगी। तो दोस्तों जब ये विद्या प्राप्त करके आए तो इन्होंने कहा अनाव्रतम कपाटम द्वारम देहि, अनाव्रत कपाटम द्वारम देहि। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये कौन महाकवि आ गए जो इस संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हैं। तो दोस्तों राजकुमारी ने कहा अस्ति कश्चिद वांगिशेषः, अस्ति कश्चिद वांगिशेषः, 3 वर्ड बोले। तो अस्ति से, जो अस्ति कहा था इनकी पत्नी ने, तो अस्ति से दोस्तों इन्होंने जो नाटक लिखा था, महाकाव्य लिखा था अस्ति से, तो इन्होंने लिखा था कुमार संभव। कौन सा था, कुमार संभव था दोस्तों। और ये एक महाकाव्य है। दूसरा था कश्चित, इन्होंने कश्चित लिखा था, यानी इनकी पत्नी ने बोला था अकश्चित। तो कश्चित को लेकर के इन्होंने मेघदूत की रचना की थी। किसने, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। और मेघदूत दोस्तों क्या है, आपका खंड काव्य है। नेक्स्ट था आपका वाक, वाक शब्द बोला था। वाक से दोस्तों इन्होंने रचना की थी रघुवंश महाकाव्यम की। किसकी की थी, रघुवंश महाकाव्यम की रचना की थी अस्ति कश्चित वांग। तो कुल मिलाकर के कालिदास की दोस्तों 7 कृतियाँ हैं। कितनी हैं, 7 कृतियाँ हैं कालिदास की। ये भी बात आप नोट रखना, 7 कृतियाँ किसकी हैं, कालिदास की। तो बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक हैं वो मांडव्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांडव्य भी आ जाता है, माधव्य भी आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मांडव्य और माधव्य। ठीक है, अगर माधव्य नहीं दिखता है तो मांडव्य होगा, और मांडव्य नहीं होगा तो माधव्य, एक ना एक जरूर आएगा आपके जो है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास जी हैं और इसके विदूषक हैं मांडव्य। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीय। तो विक्रमोर्वशीय किसने लिखा है, ये भी कालिदास ने लिखा है। ये मांडवक हैं।
कालिदास ने जो लिखा है, तो ये विक्रमोर्वशीय। इसके जो विदूषक हैं मांडवक, और एक लिखा है इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, यानी 3 नाटक हैं दोस्तों, इनको ये याद रखना इस चीज़ को। तो कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्रम। इसमें जो है गौतम हैं, इसके कौन है विदूषक? गौतम। मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक, और शूद्रक में जो आपका विदूषक का प्रयोग किया गया है, मैत्रेय का यूज किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। रत्नावली लिखी है आपकी श्री हर्षवर्धन ने। रत्नावली के लेखक कौन है? श्री हर्षवर्धन, और इसके विदूषक हैं वसंतक। ठीक है। स्वप्नवास वदत्तम, और स्वप्नवास वदत्तम लिखा है आपके भास ने, और इसके विदूषक हैं आपके वसंतक। नेक्स्ट है आपके मालती माधवम। तो मालती माधवम कौन है? आपके भभूति। ठीक है, मालती माधवम भभूति हैं। और दोस्तों देखिए भभूति जो है इन्होंने लिखे हैं आपके ये महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ये जो हैं आपके क्या हैं? नाटक। इनकी माता और पिता का नाम था, माता का नाम था जातुकर्णी और पिताजी का नाम था नीलकंठ। ये छोटी छोटी सी बातें आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इनका जन्म और जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था दोस्तों यानी भभूति का 685 ईस्वी में हुआ था, और शताब्दी थी आपकी 7वीं शताब्दी। क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आपके भभूति हैं 685 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 7वीं शताब्दी थी। इनकी माताजी का नाम था, वो था आपका जातुकर्णी, अभी मैंने आपको बताया है। इनकी माताजी का नाम क्या था? जातुकर्णी, माता का नाम था। ठीक है, और पिताजी का नाम जो था वो था दोस्तों नीलकंठ, इनके पिताजी थे। ये भी बात आप नोट कर लेना, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो गोत्र था, भभूति का जो गोत्र है ये भी पूछ लेते हैं। तो गोत्र कौन सा था इनका? तो गोत्र था दोस्तों वो था कश्यप वंश। कौन सा था? कश्यप वंश था इनका गोत्र, ये कश्यप वंश के थे। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो रीति है वो गौड़ी है। कौन सी है? गौड़ी। और कृतियाँ इन्होंने 3 लिखी है, जिसमें 1 प्रकरण और 2 नाटक। ठीक है, इन बातों को आप नोट कर लेना। तो बात करते हैं मालती माधवम और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? आपकी भभूति की हैं। और दोस्तों इसमें विदूषक का अभाव है, इसमें विदूषक का अभाव है। भभूति ने, अगर विदूषक जब लिया जाता है तो उसमें हास्य होता है, और विदूषक को यानी कि भभूति ने विदूषक को नहीं लिया है, अभाव है इसमें। तो भभूति ने क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ गौरव की प्रधानता है। इसमें जो है दोस्तों क्या है? इसमें करुण रस ज़्यादा है जो है आपके भभूति में, तो इसलिए इसमें विदूषक का अभाव है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा नाटक है, ऐसे कौन से कवि हैं जिसमें विदूषक का अभाव है? तो आप बता देना भभूति को। भभूति को किससे जाना जाता है? अर्थगौरवम। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षसम। तो ये 10 है। मुद्रा राक्षसम आपके विशाख दत्त हैं, और इसमें भी विदूषक का अभाव है। ये 4 नाटक ऐसे हैं जिसमें जो है विदूषक का अभाव है। एक तो आपका ये तो याद रखेंगे भभूति है, मालती माधव, महावीर, उत्तर रामचरितम, और ये मुद्रा राक्षस से भी आप याद रख सकते हैं। मुद्रा राक्षसम जो है विशाख दत्त है, और इसमें भी विदूषक का अभाव है। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण नाटक, और आपके लिए होमवर्क है कि जो भी आपको नाटक समझ में आते हैं, जिन्होंने आपको पढ़ा है, उसके जो है विदूषकों के नाम, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना, और कमेंट बॉक्स में नहीं तो अपने नोट्सों में ज़रूर आप लोग ऐड कर लेना। तो इसका अगर PDF आपको लेना है तो आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो इस वीडियो को शेयर करना हमारे संस्कृत मित्रों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपनी ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर।